कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? देखिए सबसे पहला ही प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबीरदास किस शासक के समकालीन थे। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी अकबर, सी शेरशाह सूरी या ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कबीरदास जो है किस शासक के समकालीन थे? तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ही प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कबीरदास सिकंदर लोदी शासक के समकालीन थे। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी। याद रखिएगा कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले ही मैं स्टार बना दूं इस पे। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कबीरदास सिकंदर लोदी शासक के समकालीन थे। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने, या ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर ने। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि कबीर ग्रंथावली नाम से जो संपादन किया था, ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली, या ऑप्शन सी मथुरा, या डी काशी। तो देखिए एक सरल प्रश्न है, कबीरदास का जन्म हुआ था काशी यानी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कबीरदास का जन्म हुआ था वाराणसी में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? कबीरदास की पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए सुलोचना, बी लोई, सी बदामी, या ऑप्शन डी यशोधरा। तो देखिए कबीरदास की पत्नी का नाम था, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लोई। याद रखिएगा कबीरदास की पत्नी का नाम था लोई। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? देखिए यहाँ पर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपको बता दूं, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए, और ऐसे ही प्रश्न कबीरदास से अगर संबंधित कोई प्रश्न अगर आते हैं तो ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कबीर के ग्रंथ बीजक के 3 भाग हैं, इनमें से कौन सा भाग बीजक का नहीं है? कबीर के ग्रंथ के बीजक के 3 भाग हैं, इसमें से कौन सा भाग बीजक का नहीं है? यानी शब्द, रमैनी, साखी या पद। तो इसमें से कौन सा भाग है जो बीजक का नहीं है? काफी सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, पद। याद रखिएगा ये तीनों ही भाग बीजक के हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पद जो है बीजक का भाग नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, मैंने पहली वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं वीडियो में, एंड तक देखिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था कबीर की भाषा को? ऑप्शन दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या श्याम सुंदर दास ने, या ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इसके। पंचमेल खिचड़ी कहा था, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने। एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, यहाँ पर देखिए
कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी? अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, यह पंक्ति किसने कही थी? कबीरदास ने, दादू दयाल ने, रज्जब ने या धर्मदास ने? तो देखिए यह जो पंक्ति है किसने कही थी? अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर, ये जो पंक्ति है कही थी दादू दयाल ने, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दादू दयाल ने कही थी ये पंक्ति कि अपना मस्तक काट के हुआ वीर कबीर। याद रखिए अगर ये पंक्ति आती है तो राइट आंसर हो जाएगा दादू दयाल, यानी दादू दयाल ने यह पंक्ति कही थी, यानी यह कथन उन्हीं का है, दादू दयाल का। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि कबीर बचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? कबीर बचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन किसने किया था? ऑप्शन दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। तो कबीर बचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का जो संपादन है वह किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए कि कबीर बचनावली नाम से कबीर की रचनाओं का संपादन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने किया था, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कबीरदास किसके शिष्य थे? कबीरदास किसके शिष्य थे, यानी इनके गुरु कौन थे? शंकराचार्य थे या रामानंद थे या बल्लवाचार्य थे या भट्टाचार्य थे? तो देखिए कबीरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रामानंद। याद रखिएगा कबीरदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। या कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। याद रखिएगा रामानंद जो है कबीरदास के गुरु का नाम था और कबीरदास इनके शिष्य थे। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? बीजक के किस भाग में कबीर के दोहों का संकलन है? रमैनी में है, साखी में है, शबद में है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किस में कबीर के दोहों का संकलन है? तो ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है कि कबीर के दोहों का संकलन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी साखी। कबीर के दोहों का जो संकलन है वह साखी में है, याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बीजक के किस भाग में कबीर के पदों का संकलन है? देखिए दोनों प्रश्न थे, कबीर के दोहों का संकलन, यहाँ पर है कबीर के पदों का संकलन। अलग अलग प्रश्न है, आंसर भी अलग है। कबीर के पदों का संकलन है, रमैनी है, साखी में है या शबद में है? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है यानी कबीर के पदों का संकलन है शबद में, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, शबद। कबीर के पदों का संकलन है शबद में। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का, रामधानी सिंह दिनकर का या नंद दुलारे वाजपेयी का? तो देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम में। ये भी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, रामधानी सिंह दिनकर का या नंद दुलारे वाजपेयी का?
तो देखिए, ये जो कथन दिया था कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह बात कही थी, यानी यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही यह कथन दिया है। और पहला कथन भी जो था कबीर बाड़ी के डिक्टेटर है, वह भी कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही दिया था। और इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए मगहर बस्ती, या ऑप्शन बी काशी, सी दिल्ली, या ऑप्शन डी जयपुर। तो देखिए कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। और जन्म उनका कहाँ हुआ था? काशी में। ये दोनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। और कबीर दास का जन्म कहाँ हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अच्छी तरह से प्रश्न आप लोगों को करा दिए गए हैं। अभी जो प्रश्न और महत्वपूर्ण है कबीर दास से संबंधित वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। अगर आप वीडियो से संबंधित कोई भी सजेशन भी देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और कोई भी अगर डाउट है तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी।